सलाम दोस्तों, सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। मेरे आवाज़ से ही आपको समझ आ रहा है कि गला खराब है। बस एक छोटी सी बीमारी से बस रिकवर हो रही हूँ। सोच रहे होंगे आप कि जब आवाज़ ही नहीं है तो क्यों ये आप एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हो। मेरे लिए आज का ये एपिसोड बहुत ही ख़ास है। ये विषय मेरे दिल के बहुत करीब है। तो इसलिए मुझे लगा कि आज का एपिसोड मिस नहीं होना चाहिए। इसलिए आज इस गुड फ्राइडे के दिन आपके पास इस एपिसोड को लेके मैं आई हूँ। प्रिय भाई और बहनों, गुड फ्राइडे जो आज का दिन पूरे संसार गुड फ्राइडे मना रही है। गुड फ्राइडे के उसी रात, उस अगले रात को प्रभु यीशु को जब यूदा इस्करियोती के द्वारा पकड़वाया जाने वाला उस घड़ी आने से कुछ समय पहले प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ रोटी तोड़कर दाखरस को उनको पिलाने के बाद प्रभु ने कहा कि एक जगह पर मैं आपको ले जाता हूँ। हम इस बात को मत्ती रचित सुसमाचार 26वें अध्याय के 36वें आयत से लेके जब हम पढ़ेंगे वहां हम पढ़ते हैं। इस बात को हम मरकुस के सुसमाचार में भी पढ़ पाते हैं, लूका रचित सुसमाचार में भी हम पढ़ पाते हैं। देखिए, मरकुस और मत्ती दोनों कहते हैं कि प्रभु यीशु उस रात को अपने चेलों को लेकर एक जगह पे गए और उस जगह का नाम था गेतसेमने। अब देखिए, लूका रचित सुसमाचार में लूका कहता है कि वो जैतून के पहाड़ों पे गए, लेकिन जैतून के पहाड़ों पे प्रभु यीशु अक्सर जाते थे अकेले प्रार्थना करने के लिए। ये हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं। लेकिन उस रात को लूका ने हालांकि कहा है कि जैतून के पहाड़ पे गए। जैतून के पहाड़ के तट पे है ये गेतसेमना, और ये गेतसेमना जो है ये एक्चुअली एक वाटिका का नाम है। उस वाटिका में पूरे जैतून के पेड़ ही है। तो देखिए, वहां पे प्रभु यीशु जाते हैं और इस गेतसेमना में, जैसे मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु वहां जाते हैं, अपने चेलों से कहते हैं आप यहाँ बैठिए, मैं थोड़ा आगे जाके प्रार्थना करता हूँ। उनमें से 3 को लेके जाते हैं, उनको भी थोड़ी देर के बाद बिठाते और कहते हैं मैं थोड़ा और आगे जाके अपने पिता के साथ बात करता हूँ। अब देखिए, गेतसेमना नाम के या गेतसेमनी नाम का जो वाटिका है, प्रभु ने उसी रात को वहां जाने की जरूरत क्या थी? इससे पहले कहीं भी वचन में लिखा नहीं है कि प्रभु यीशु अपने चेलों को लेके वहां गए। लेकिन उस रात को, जिस रात को इनको ये पकड़वा यूदा के द्वारा पकड़वाया जाने वाला वो घटना होना था, उस रात को प्रभु यीशु अपने चेलों को लेके वहीं पे क्यों गए? देखिए, मैं ऐसे सोचती हूँ कि इसके पीछे बहुत ही बड़ा एक गंभीर रहस्य है, एक गुप्त बात है। गेत जो शब्द है इब्रानी भाषा में, इसका मतलब है जहाँ जैतून के फलों को कूटने का एक कुंड। और जैतून के फलों को कूटने के लिए इस कुंड में वो पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। पत्थरों से इसको इतना ज्यादा कूटते थे कि उसमें से वो जैतून का फल फिर फल नहीं रहा, पूरी तरह से कुचल जाता था और उसमें से शुद्ध तेल निकलता था। और इस शुद्ध तेल को इब्रानी भाषा में कहते हैं सेमन। गेत सेमन। अब देखिए, इस गेत में कूट कर जो निकलने वाला ये जो सेमन है, जो शुद्ध तेल है, इस तेल को, जैतून के तेल को 2 चीजों के लिए यहूदी लोग इस्तेमाल करते थे। पहले, जो मंदिर के अंदर जो दीवट है, उस दीवट को हमेशा परमेश्वर के सामने उस दीवट जलते रहना जरूरी था। तो हमेशा उसको जलते रहने के लिए उसके अंदर ये शुद्ध तेल डाला जाता था। और इसी तेल का दूसरा उपयोग ये था, अभिषेक करने का इस्तेमाल करते थे। अगर किसी अभिषिक्त दास किसी और को अभिषेक करना हो तो इसी तेल का इस्तेमाल करते थे। तो प्रिय भाई और बहनों, मैं ये देखती हूँ कि गेतसेमने का मतलब जरा सोच के देखिए कितना गहरा है। उसी जगह को प्रभु यीशु ने क्यों चुना उस रात को? क्योंकि आपको मालूम उस रात को क्या होता है? प्रभु यीशु जब प्रार्थना करते हैं, वो अपने आप को वहां पे कुचल डालते हैं। वो अपनी इच्छा शक्ति को,
अपने मैं, जो मेरा जो अहम है, उसको पूरी तरह से प्रभु यीशु कुचलते हैं और फिर प्रभु परमेश्वर के पिता परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करते, कहते मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा, अब से मैं नहीं सिर्फ तेरी इच्छा पूरी हो। और अपने आप को पूरी तरह से कुचल डालने के बाद जब पिता का इच्छा उनके अंदर से जब बहने लगता है, तो अनेक लोगों के लिए एक अभिषेक के कारण, एक आशीष के कारण उनके अंदर से उस अभिषेक का जो जो दरिया है वो बहने लगता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस गुड फ्राइडे के दिन हम भी इसी तरह प्रभु परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करें, क्योंकि आपको मालूम, देखिए पौलुस इस प्रकार कहता है, गलातियों के पत्र उसके 2 अध्याय के 20वें आयत में कहता है, मैंने अपने आप को प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया, अब मैं नहीं लेकिन मेरे अंदर प्रभु यीशु जीवित है। उसने अपने आप को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया, इसीलिए पौलुस के अंदर से उस तरह का अभिषेक जो है बहता था। आज हम लोग सोचते हैं मेरे अंदर से अभिषेक का शक्ति क्यों नहीं बहता, परमेश्वर मुझे क्यों नहीं इस्तेमाल करते। यदि हम भी जैसे हमारे प्रभु ने किया, प्रभु के समान हम भी करें, पर पिता के सामने समर्पण करें कि प्रभु मैं मेरी इच्छा को, मैं अपने आप को पूरी तरह से कुचल कर क्रूस पे, जैसे पौलुस ने कहा, क्रूस पे चढ़ाता हूँ। आज यदि हम मसीही होने के बावजूद अगर मेरी इच्छा, मैं, मेरी मर्जी ऐसा होना चाहिए, अगर ये हमारे अंदर है तो हम मसीही नहीं है। क्योंकि पौलुस कहता है कि जब कोई व्यक्ति मसीही बनता है तो वो अपने आप को क्रूस पर चढ़ा देता है, फिर उसमें वो खुद बनता नहीं लेकिन मसीह जीवित है, मसीह औरों को दिखता है, उस व्यक्ति नहीं दिखता है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आज इस गुड फ्राइडे के दिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, क्रूस की ओर लौट आए, एक और बार क्रूस के सामने अपने आप को समर्पण करें और परमेश्वर से कहे, प्रभु आज के दिन मैं अपने आप को प्रभु यीशु के साथ क्रूस पे मैं भी क्रूसित करता हूँ, क्रूस पे चढ़ाता हूँ, क्रूस पे चढ़ाती हूँ। अब मेरी इच्छा नहीं सिर्फ तेरी इच्छा। यदि इस प्रकार हम समर्पण के साथ एक मसीही जीवन जिएंगे तो परमेश्वर हमें भी इस्तेमाल करेगा। हम अपनी इच्छा शक्ति को जब हम कुचल डालेंगे तो परमेश्वर की इच्छा हमारे अंदर से बहने लगेगी, अनेक लोगों के लिए एक आशीष के कारण हम बनेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।